हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा मिलान का दूसरा दिन है। देखा जाए तो सिटी में मेरा पहला ही दिन है। कल वेनिस चला गया था, बहुत लेट हो गया, 12 बज गए, 12:15। तो कल बहुत थक गया था, बहुत चलना पड़ा था। तो आज मैं ब्रेकफास्ट हो गया अच्छे से और सब कुछ हो गया। मैंने चेकआउट कर लिया, बैग वहीं रखा है क्योंकि यार वो बैग पैक भी बहुत भारी हो रहा था मुझे कल लेके घूमने में। उसके बाद मैंने ट्रैम पकड़ा, ट्रैम से मैं आया इधर हॉपन हॉप के लिए और आगे चलते हैं। जैसे अपन अप मिलता है तो थोड़ा सा घूमते हैं, फिर आगे और देखेंगे कैसे क्या करना है। रात की फ्लाइट है मेरी, तो अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं है। कुछ ये है सड़कें सुबह सुबह के टाइम पे, मतलब भीड़ भाड़ तो नहीं है, धूप है इनफैक्ट। तो फाइनली मैंने अपन अप का टिकट ले लिया है, तो बस का ही वेट कर रहा हूँ। तो ये है बस स्टॉप, देख लो मेरे पीछे। तो जैसे बस आएगा हम लोग चलते हैं आगे, लेट से घूमते हैं मिलान। ये कुछ ऐसी छोटी ट्रैम भी चलती है, बड़ी वाली भी चलती है ना, डिपेंड करता है कि आपका रूट कौन सा है। ये है यार, इसमें तो कुछ ड्रिंक्स विंक्स भी रखी है, तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही VIP सा लग रहा है। किसी ने बुक किया हो ऐसा कुछ टाइप। पूरा सिटी घूमो। तो मैंने फाइनली ओपन ऑफ में बोर्ड कर लिया है। तो ऑनलाइन टिकट मैंने ले लिया था, तो ज़्यादा लेट हो गया, 1 बज गया है। करते 4-5 घंटे तो अपने पास आराम से, उसके बाद ही हम एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे बैग लेके। 3-4 घंटा काफ़ी घूमते हैं, फिर लंच का टाइम हो जाएगा, लंच वंच करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर मिलानो। तो कुछ ये सिस्टम है यहाँ पे, तो ऐसे आप वायर लगा के आप हेडफोन लगा सकते हो और ये लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो 1-2 पर इंग्लिश। सो हम लोग कर रहे हैं 2। हमने 2 सेट कर दिया, नीचे वाला नहीं हो रहा था, 2 सेट हो गया ताकि अब हम इंग्लिश में इनका कमेंट्री सुन सकते हैं, जगह के बारे में सारी चीजें। चलते हैं, एंजॉय करते हैं मिलान। कुछ ये वाली थी रेड बस थी जो अपन आए थे, है ना, और आगे येलो है। तो अभी रेड में नहीं जाएंगे, अभी आगे से हम दूसरे वाले पे जाएंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं, कुछ तो 1:45 बज रहा है। 45 मिनट्स के बाद दिखाता हूँ कौन सी जगह है। तो अभी हम रेड लाइन में आए थे, अभी हम चेंज करेंगे फिर। है ना, ये जो है ना, इसको बनने में बोला जाता है कि 600 साल लगा था, 600 ईयर्स। आपने सही सुना, 600 साल। इस चीज को जरूर देखना चाहिए, जिसको 600 साल लग जाए बनने में, कुछ तो होगा ही, राइट, कुछ तो अजूबा ही होगा। इसको हम और पास से देखेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली है क्या। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ मैं। सो दिस इज द मिलान कैथेड्रल, Duomo di Milano. This is a massive Gothic cathedral located in the heart of Milan, Italy. So construction on this white marble, which is also a masterpiece, began in 1386 and took nearly 6 centuries to complete. You heard me right, 600 years, 6 centuries to complete this masterpiece. The cathedral is dedicated to the Nativity of the Saint Mary, serves as the seat of the Archbishop of Milan. Right? तो इसका रूफटॉप टेरेस जो है, अगर आप ऊपर जाते हैं तो गाइडेड टूर लिया जाता है, इसके अलग से टिकट्स हैं, पर इस वक्त बहुत धूप है। तो इफ यू गो एट द टॉप तो हमको एक मिलान सिटी का एक एरियल व्यू मिलता है। तो वंस वी हैव अ क्लियर वेदर, बोला जाता है कि हमको माउंटेन का पीछे आल्प्स, स्विस आल्प्स का भी व्यू मिलता है। अभी इतनी धूप में तो यार ऊपर आप देख लो टॉप, तो टॉप में अगर जाते हैं, मैं अगर इसको और करूँ, यस, इफ यू गो एट द टॉप, अगर आपकी हिम्मत है सीढ़ियों से जाना होता है, अगर आप जा पाओ तो आपको बहुत बढ़िया व्यू मिलता है। यस, तो ये ऐसा रहा। तो हमारा यहाँ का थोड़ा सा और देखते हैं जाके पास में। आप अगर जितना पास जाके मैं देख रहा हूँ ना, लग रहा है यार, लगा भी होगा टाइम 600 साल पहले। वैसे अपने देश में भी यार बहुत अच्छे आर्ट है, बट ये भी बहुत अच्छा है।
है ना। ये भी आप देखो, अगर बारीकी से देखोगे तो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ही होता होगा 600 साल पहले, और इतना कुछ इन्होंने किया है तो होगा ही, कुछ तो होगा, है ना। दरवाजे देख लो आप, दरवाजों पे देख लो आप, कितना ज्यादा इन्होंने कार्य कर रखा है ना। आर्किटेक्चर तो है, नो डाउट। तो अभी आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया जगह दिखाने वाला हूँ मैं, है ना। इसी के ठीक पीछे आप देखो, गजब का जगह है। यहाँ पे आप आ सकते हो, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ब्रांड मिल जाएंगे, सनेल मिल जाएगा, पिफी मिल जाएगा, है ना, प्राडा है, लुई विटोन है, सवीनी है। ये मतलब दुनिया का बिल्कुल अलग ही आपको जगह पता चलेगा। प्राडा है, अरमानी, सारे दुनिया के बेहतरीन ब्रांड को एक जगह पे मिलेगा। यहाँ से आप शायद टिकट ले सकते हो ऊपर जाने के लिए, टूर के लिए। यहाँ का आर्किटेक्चर कमाल का है, और फुल शॉपिंग एरिया है ये। इफ यू हैव अ डीप पॉकेट यू कैन ऑलवेज कम। Let's see what's there in the menu, के लिए है कि नहीं है। आप पॉज करके देख लेना। मुझे तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे लंच करें या क्या पिज्जा ही मिलेगा, है ना कुछ। तो मुझे खाना तो पिज्जा ही है, यहाँ पे आए तो पिज्जा ही खाना है। तो लेट्स सी कि अगर यहाँ खाए आप बाहर की तरफ भी था तो इसका व्यू देखते हुए, तो लेट्स सी कि वहाँ पे नहीं जमा तो फिर यहाँ पे मैंने देख लिया एक जगह, तो लंच अच्छे से करके चलेंगे। सवीनी के नीचे यहाँ पे आप कुछ आइसक्रीम वगैरह खा सकते हो, पर अगेन एक इज द प्रॉब्लम फॉर मी। सवीनी में भी आप पास्ता वगैरह मिल जाएगा आपको। दिस इज द मेन्यू। तो सबसे इनका छोटा मेन्यू है, 31 यूरो का है। तो ऐसे प्राइस कन्वर्ट नहीं करना चाहिए हमें, यहाँ का पिज्जा प्राइस यही के हिसाब से रहेगा। मार्गरीटा पिज्जा फिर भी सही है, 18 यूरो का है। This is how it looks like in Savini. This is a restaurant called Pizza. McDonald's भी है। मैकडोनल्ड्स में तो काफी भीड़ होगी, ये वो चीप एंड बेस्ट है, बजट फ्रेंडली है। ये मैकडी में चलते हैं, देखते हैं मैकडी का क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर करने पड़ेंगे, आप ऑर्डर करके आप अब ऊपर भी जा सकते हैं। आप या तो आप पैक करके लेके जा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसा है। लेट्स सी। मैं तो यहाँ पे पूरे मीट का ही फ्लेवर आ रहा है, तो मैं तो बाहर ही जा रहा हूँ। अंदर ना पूरा एकदम मीट मय हो रखा था, इतना ज्यादा मीट का फ्लेवर था। अभी मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ तो मेरे लिए टफ हो गया था यार अंदर सर्वाइव कर। सब पैक सा था और एकदम सिर्फ मीट की खुशबू आ रही थी, तो मैं बाहर आ गया। अपन वहाँ नहीं जाएंगे, अपन पिज्जा ही खाएंगे, थोड़ा महंगा ही सही। हाँ, ये तो मिलानो पिज्जा तो जरूर खाना बनता है अपना। लेट्स गो एंड हैव सम पिज्जा, यहाँ या तो बाहर, दो ऑप्शन है अपने पास। लेट्स सी। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ लंच के लिए। आप देख रहे हो एकदम मतलब सबसे पॉश एरिया है। मैंने कहा एक बार बढ़िया खाना तो बनता है अच्छी जगह पे। आप देख लो एकदम अंदर बैठा हूँ, एकदम बिल्कुल ही वीआईपी एरिया है। काफी महंगा है, स्टिल मेरा था कि एक बार यार यहाँ पे अपन आए तो खा के जाएंगे। देखते हैं, मतलब मैंने बोला पिज्जा वेजिटेबल्स जो इनके पास बेस्ट ऑप्शन था, एक कोक और एक वाटर। इतने के बिल क्या आ रहा था
आई बिलीव 30 यूरो के ऊपर ही आएगा, 30 यूरो। बट अगेन द एम्बियंस मैटर्स, राइट? जब कहाँ बैठे हो, किस माहौल पे बैठे हो, तो एक बार बनता है इस पे आते हुए यहाँ पे। चलिए खाते हैं, फिर देखते हैं कि दूसरा बस येलो या कोई भी जो है उसका देते हैं। तो अपना ये आ गया, पहला चीज है पानी आया है। तो ये पिज्जा है, वेजिटेबल पिज्जा है। इसमें चीज बहुत ही यम्मी दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। ये अपना पानी है, कोक आना बाकी है। तो अपन खाते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। इसका टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। मतलब चीज तो ऐसे हो रहा है कि मतलब मेल्ट हो जा रहा है खाते ही। पिज्जा इज टू गुड, बहुत ही सही है। चलिए खा के फिर मिलते हैं आपको। तो अपना फाइनली लंच हो गया है। एज मैंने इमेजिन किया था कि 32 यूरो का बिल आया, 30 प्लस ही था, ऑलमोस्ट 3,500 रुपए का। बट अगेन पैसे से रुपए से कंपेयर नहीं करना चाहिए, राइट? भूख भी लगी थी और काफी बढ़िया। आप पीछे देखो, इस जगह पे मतलब आप खाना खाओगे उसका तो पे करना पड़ेगा, राइट? आप तो अभी हम लोग फटाफट निकलते हैं क्योंकि यार 3:15 बज गया। आई डोंट नो कि कौन सी वाली बस मिलेगी मुझे। उस वक्त तो रेड लाइन था, अभी दूसरे वाले में जाना है मुझे। तो चलते हैं। और ज्यादा कुछ अभी मैं कर भी नहीं पाऊंगा, आसपास की कुछ करते हुए फिर मुझे होटल जाना है, अपना बैग उठाना है, फिर सेंट्रल स्टेशन जाना है, फिर वहां से बस लेना है जो 1 घंटे का है एयरपोर्ट, है ना? तो फिर एयरपोर्ट से जाना, इसलिए अपने को टाइम लगेगा अच्छा खासा। तो मैं बैक कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मैं कब चलूँ तो कैसे पहुंचूंगा, उस हिसाब से चलते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपको बस में। तो ये यहाँ का मेट्रो है, डुओमो। रेड लाइन है यहाँ पे, काफी सारे, जैसे दिल्ली में बहुत सारे लाइन है, राइट? ग्रीन, येलो, ब्लू, वायलेट। तो ये भी एक वन ऑफ द लाइन है। तो अगर आप मेट्रो से आना जाना चाहोगे तो आप इससे आप कर सकते हो, पर मुझे तो मेट्रो से नहीं जाना। तो और मुझे ना येलो लाइन, ब्लू लाइन वगैरह का बस ढूंढ रहा था मैं, पर वो है नहीं। अभी सिर्फ रेड से आया था, रेड ही दिख रहा है। तो नो, चलिए देखते हैं। इसमें भी थोड़ा टाइम वेस्ट होने वाला अभी, पर करना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। चलते हैं। अभी मैं ब्यूनस आयरिस में हूँ। ब्यूनस आयरिस अर्जेंटीना नहीं, बट ये ब्यूनस आयरिस एक स्ट्रीट है ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबा, जहाँ पे शॉप्स है शॉपिंग के लिए। यहाँ कुछ करते हैं, यहाँ उतर गया मैं, देखते हैं यहाँ से कैसे क्या करना है। काफी लंबा है, चलते हैं जितना हो सकता है और आपको दिखाते हैं ब्यूनस आयरिस को। यहाँ आते हैं तो यहाँ आना चाहिए एक बार। यहाँ पे जैसे अभी लाइट होगा ग्रीन तभी जाएंगे। पैदल के लिए भी अपन को ट्रैफिक लाइट फॉलो करना होता है, बस ग्रीन और बिल्कुल। तो यहाँ पे बड़ा फर्क पड़ता है ना ट्रैफिक का यहाँ पे। और पैदल भी आपको चलना है तो आपके लिए लाइट होना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे ऐसे लंबे शहर काफी, जैसे बताया था 2 किलोमीटर के आसपास का लंबा स्ट्रीट है। आप एक एंड से दूसरे एंड पैदल चलते जाइए और आप देखते जाइए कि आपको क्या खरीदना है ना? आपको दुनिया की सारी ब्रांड्स यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है और आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पे 2-3 अलग अलग विलेजेस हैं जो एक कंपाउंड बनाया, जो 1 से 1.5 घंटे के बाहर है मिलान सिटी के। वहाँ से इनके बसेस चलते हैं। आप सुबह जाइए, शाम को आइए, वहाँ पे खाने पीने का सारा कुछ है और पूरे दिन शॉपिंग करिए। वहाँ पे बेनिफिट ये है कि ये सारी ब्रांड्स एक अम्ब्रेला के अंदर है और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है यहाँ से, पर प्रोवाइडेड आपके पास पूरा दिन होना चाहिए उसके लिए। और शॉपिंग के लिए भी आपके पास कुछ खरीदना भी है, तो आप अगर प्लान करके जाएं तो आप काफ़ी कुछ लेके आ सकते हैं वहाँ से। ये स्ट्रीट तो घूम के हो गया, बस अभी तो बस का वेट कर रहा हूँ जो अपना ओपन अप है, क्योंकि टैक्सी का बड़ा महंगा है यार, यहाँ पे कैब कर नहीं सकते ना। उसी से घूमते हुए जो अपने होटल के पास का लोकेशन है वहाँ उतरूंगा। 10-12 मिनट चलना होगा, होटल जाएंगे, फिर अपना बैग लेके फिर सेंट्रल भी जाना है अपने को, है ना? सेंट्रल स्टेशन, तो वहाँ से अपने को बस मिलेगा। यार बहुत लंबा चलना है यार, कल से ऑफिस है, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, टायरिंग हो जाना है। ज़्यादा घूमने का नहीं मुझे अभी, बस निकलने की तैयारी करते हैं, बस आ जाए बस।
तो फाइनली मैं 7 बजे पहुंच गया हूँ मैं। सेंट्रल स्टेशन तो आ गया, पर अभी मुझे पूछना है कि बरगेमो एयरपोर्ट के लिए बस मिलती कहाँ से। मैं एक बार पुलिस वाले से पूछ लेता हूँ। फाइनली हम पूछते हुए पुलिस वाले से पूछा तो सही जगह हमको भेजा, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ था। तो मिलान सेंट्रल के ना काफ़ी सारे गेट्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गेट। इस गेट से हम लोग पहले गए थे एग्जैक्टली, हाँ यही था जो स्टेयर था ना। अभी जो था वो मैं मेन गेट की तरफ चला गया था। अब देखो ये मेन स्टेयर्स है ना, तो स्टेयर से अगर हम इस तरफ जाते हैं तो देख सामने वो बस है बरगेमो एयरपोर्ट। फाइनली अभी मैं बस में बैठ गया बरगेमो एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से 1.5 घंटा तो कम से कम लगेगा। तो फाइनली बहुत जल्दी पहुंच गया मैं, 8:05 8:06 में तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। मुझे लगा था कि यार टाइम लगेगा, पर अब मानोगे नहीं, ये 48 किलोमीटर था। 48 to 49 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर मानो आप। 50 किलोमीटर को इसमें 35-40 मिनट में पहुंचा दिया। गजब का, मतलब हाईवे भी गजब है, एक्सप्रेस वे पूरा मिलान सिटी से बरगेमो एयरपोर्ट तक का। सिटी से बिल्कुल बाहर आउटस्कर्ट्स में बनाया। 3 एयरपोर्ट है, उसमें से एक है। यहाँ से ज़्यादा लो कॉस्ट एयरलाइंस और शेंगेन एरिया वाले, विद इन यूरोप वाले ही चलते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल अलग है। चलिए चेक इन करते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। एयरपोर्ट में अंदर जा रहे हैं हम लोग, देखना है कि चेक इन कहाँ से होना है। चेक इन करके आगे सिक्योरिटी भी होगा, उससे अंदर जाके मैं बात करते हैं। तो नॉर्मली अगर आपके पास लगेज है तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा। इतने काफ़ी सारे बेल्ट हैं तो बड़ा ईजी है, आप यहाँ से आके आप चेक इन कर सकते हैं। पर अपने पास कुछ है नहीं तो अपन सीधा ही चलते हैं। ऐसे अपन जाके करते हैं। अपने को स्कैन करना है बोर्डिंग पास, इसमें से अपना चेक इन हो गया, स्कैन हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, आई डोंट नो ये कैसा सिक्योरिटी का लग रहा है। स्कैन वगैरह होगा, सिक्योरिटी एंट्रेंस है, इसमें बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। कितना जल्दी क्लियर हो जाता है सिक्योरिटी। चलिए बैग चेक इन वगैरह सब हो गया, सिक्योरिटी चेक इन से बाहर आ गया मैं। अभी चलते हैं फटाफट, क्योंकि ना कट टू कट टाइम हो गया, 8:40 हो गया, 1 ही घंटा फ्लाइट के लिए। तो थोड़ा इधर उधर लेट हो जाता तो दिक्कत हो जाती है कि समर्स की वजह से एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ था। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये बरगेमो एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू जो हम आए थे छोटे वाले एयरपोर्ट से, बुखारेस्ट से। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर चलते हैं, अपने को फ्लाइट लेना है। ये देखिए वहाँ पे हाईवे है, एक्सप्रेस वे के बगल से हम लोग जा रहे हैं। और अपन चलते हैं, A1 में है अपना। तो A1 की तरफ जाना है, अपन चलते हैं। गेट्स A, B। चलते देखते हैं क्या कुछ वेज में बर्गर ही मिल जाए। देख सकते ना, लोग इतने ज़्यादा भीड़ है कि लोग जमीन में बैठना पड़ रहा। सेम कल वेनिस स्टेशन में भी था, मुझे खुद बैठना पड़ा था। आज होपफुली सब टाइम पे रहे, है ना। A1 to A8 लेफ्ट में, तो फटाफट A1 में चलते हैं। मैंने थोड़ा हल्के में ले लिया था, मुझे लगा कि ये ना छोटा ही एयरपोर्ट होगा, 15 मिनट में हम लोग अंदर हो जाएंगे। ऐसा था नहीं, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। जल्दी जल्दी करते हैं, इस A1 तक पहुंच जाते हैं, देखते हैं क्या स्टेटस है। लास्ट में अपना A1 जाके देखते हैं कि क्या अपना ही वाला होना चाहिए। 9 बजने को आ गया, इंडिया में ऑलमोस्ट 12:30 बज रहा रात।
आ गए हम लोग अपने एयरपोर्ट पे। तो ये रहा अपना फ्लाइट। तो मेरा तो पीछे से ही है, तो रियर गेट से जाएंगे अपन। फाइनली हम लोग लैंड करके बुखारेस्ट ऑलमोस्ट बज गए एक क्या बज गया एक। जाके अभी बोल्ट या उबर कैब करते हैं जो सबसे सही है, और उसके बाद घर पहुंच के होटल पहुंच के फटाफट होना पड़ेगा, नींद नहीं हो पाएगी, सुबह जल्दी उठना, ऑफिस भी जाना है। चलिए फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।